हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत है। और पहला जो पार्ट था उसमें किसी टेक्निकल खराबी के कारण बीच में ही क्लास रोकना पड़ा था। और जस्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे उस समय कि इक्वलिटी को दो भाग में हम लोग बांटने का प्रयास कर रहे थे। पहला था फॉर्मल, जिसको औपचारिक कहते हैं। दूसरा था सब्सटेंटिव, जिसको तात्विक बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर से हम लोग जो है वह दो भाग में कर करके पढ़ेंगे। पहला जो है वह कानूनी समानता, दूसरा जो है वह राजनीतिक समानता। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको सब्सटेंटिव में भी जो है हम लोग दो भाग करके पढ़ेंगे। पहला है सामाजिक समानता और दूसरा है आर्थिक समानता। ठीक है, अब यह जो दो का फिर से दो डिवाइडेशन जो हुआ है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सी समानता आती है। क्योंकि सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, यह ऑप्शन दे दिया जाएगा। और आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें फॉर्मल जो है समानता, फॉर्मल इक्वलिटी कौन है, या जो है सब्सटेंटिव इक्वलिटी का कौन सा उदाहरण है। इस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह आप जो है इसका डिवाइडेशन जो है, इसके प्रकार जो है उसको आप ध्यान रखेंगे कि औपचारिक समानता कहने का मतलब क्या होता है, फॉर्मल इक्वलिटी कहने का क्या मतलब होता है। तो जो हमारे जो आज की व्यवस्था है, जिसको में हम लोग क्या चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि जो है वह समान रूप से जो है आए, सब एक जैसा महसूस करें, सबको फ्रीडम हो, ये अपना विकास करने की, इस तरह की चीज़ें जो है इसमें बात आती है। आइए बारी बारी से हम लोग सारी चीज़ों को जो है एक कर करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कानूनी समानता की। अब देखिए, कानूनी समानता की जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप जान लीजिए, जब हम लोग प्राकृतिक अवस्था में कभी मनुष्य जब रहा करता था तो उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना। लेकिन जब रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखते हैं कि जो है कानूनी समानता जो है वह लोगों को प्रदान की जानी चाहिए और यह समाज का प्रमुख भाग है। ठीक है ना। लेकिन जब हम पुराने राजा और राज्य सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत आदि की बात करते हैं तो उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वहाँ तो यह माना जाता था कि राज्य जो है वह, राजा जो है वह देवता भगवान का प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ जो है किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है दंड की या समानता की, तो वहाँ पर समानता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी, जाति पाति से भरा हुआ था और उसमें किसी भी प्रकार की इक्वलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। इवन यह भी था कि एक छोटे से जुर्म के लिए जो दास लोग हुआ करते थे उनको काफ़ी कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। और उन्हीं जुर्म के लिए जो है पंडितों और राजाओं को जो है किसी प्रकार के भी दंड की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब बात आती है कि इस तरह की कानूनी समानता की आवश्यकता कैसे आई, तो इसको लेकर के फिर से हम चलेंगे आपको थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति की तरफ। कहाँ लेके चलेंगे? फ्रांसीसी क्रांति की तरफ। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग क्या देखे थे कि 1789 में जब यह घटना होती है तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तीन जो बेसिक वहाँ का जो ये शब्द है, तीन जो है थियरी है कह लीजिए इसको आप, उससे वहाँ का काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया। और उस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अन्य कई देशों में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया और उसको अपने शासन व्यवस्था में, वहाँ के संविधान में लागू करने का प्रयास किया गया। ठीक है। अब देखिए, ये तो यहाँ फ्रांस की बात हो गई। जब हम बात करेंगे यूके की, तो वहाँ यूके की ये स्थिति थी कि 1918 तक वहाँ पर जो निर्धन वर्ग होते थे
जिनको राज्य सरकार सहायता दिया करती थी उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अन्य कार्यों के लिए, उनको किसी प्रकार के लीगल एड्स प्राप्त नहीं हुआ करते थे। उनको किसी प्रकार की सहायता देना भी जो है गवर्नमेंट उचित नहीं समझती थी। उनको यह माना जाता था कि इनको लीगल एड्स, कानूनी सहायता की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर एक नाम जो है आप याद रखेंगे, J.R. ल्यूक्स का, उनकी एक पुस्तक आती है 1976 में। वो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, यह इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कौन किन की पुस्तक ये है। अब देखिए कानूनी समानता की जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे संविधान में तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता की व्यवस्था की गई है, और जिसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 14 कहता है कि कानून के समक्ष जो है वह सब क्या होंगे, समान होंगे। अब इसके अंतर्गत थोड़ी सी एक चीज़ आप समझिएगा कि सबको समान एक केस होने पर होता है। सबको समान, कानून के समक्ष समता कहने का क्या मतलब है कि जब एक केस में एक तरह की कंडीशन रहेगी तभी समान रूप से कानून किसी पर एक्टिव होता है, लागू होता है। लेकिन अमूमन यह देखा जाता है कि कानून सबके लिए जो है वह उपलब्ध होता है, लेकिन वह सबको मिल नहीं पाता है, पर्याप्त जो है, चाहे कारण उसका जो हो, लेकिन वह सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह जो है कानूनी समानता की बात की जाती है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं व्यवहार में जो है कि जस्टिस जो है कितना डिले हो जाता है कि उस जस्टिस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। डेट पर डेट जो है बढ़ते रहता है, और जो उसमें वादी प्रतिवादी होते हैं वह परेशान हुआ करते हैं, है ना। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ दोष गवर्नमेंट का है, बहुत सी और भी चीज़ें हैं इसमें, जुडिशियरी का ही दोष है केवल, बहुत सी चीज़ें जो है फैक्टर है जिसके कारण इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन जो भी कारण हो, जब किसी को न्याय नहीं मिलता है, कानूनी न्याय नहीं मिलता है, तो कानूनी समानता की बात ही जो है वह कहीं न कहीं जो है वह एक स्वप्न के समान ही हो जाती है कि कानून के समझ क्षमता है। अब जब न्याय ही नहीं हो पाता है टाइम टू टाइम, तो क्या कहा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल राजनीतिक समानता की, राजनीतिक समानता की बात करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आप यह समानता आप जान लीजिए कि यह तो हमारा एक सिटीजन होने के कारण किसी राज्य में इस तरह की चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाती है। अब पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत कौन कौन से राइट्स आएंगे? सबसे पहले तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? वोटिंग राइट्स मिलेगा। अब वोटिंग राइट्स के अलावे जो स्वतंत्रताएं जो आपको समानता मिलती है, वह मिलती है आपको इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए। आपको डिसीजन जो मेकिंग संस्था है उसमें आप भाग ले सकते हैं, वहाँ पर आप निर्वाचित होकर के पहुँचने की स्वतंत्रता होती है। तो ये जो है आपको राइट्स जो है वह पॉलिटिकल राइट्स के ही अंतर्गत आते हैं, और यह आप जान लीजिए कि यह सभी को उपलब्ध नहीं होता है। जो देश के नागरिक होते हैं उन्हीं लोगों के लिए यह व्यवस्था होती है। एक वोट एक व्यक्ति को एक वोट की व्यवस्था अभी हमारे के यहाँ संविधान में वर्णित है यह, लेकिन आप पहले की जब अगर बात उठाएंगे तो देखेंगे कि जहाँ जैसमिल जो है कई प्लूरल वोटिंग की भी बात करते हैं, एक से अधिक वोट देने की बात करते हैं, एक व्यक्ति को 5 वोट तक वो प्रीफर करते हैं। और अगर अरस्तु की बात करेंगे तो वह जो है वह दासों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार से वंचित करता है। वो कहता है कि वह नागरिक हैं ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम अपने विश्व पटल पे अगर इसको देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को मिलती है। और सर्वप्रथम हम लोग महिलाओं के वोटिंग राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि 1893 में न्यूजीलैंड एक पहला देश था जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स की व्यवस्था की थी। ठीक है, और उसके बाद यूके और देन यूएसए में यह व्यवस्था लागू हुई है।
ठीक है ना। जैसे हम लोग इस मामले में खुशनसीब हैं कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से एक समान रूप से सार्वभौम राजनीतिक मताधिकार की व्यवस्था किया है और महिला और किसी अमीर और गरीब में किसी तरह का कोई जो है भेदभाव नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन आप अन्य देशों को देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें रही हैं और एक समान रूप से सबको जो है इस तरह की उपलब्धता व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं राजनीतिक समानता में ही। तो राजनीतिक समानता में दो व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे। एक तो है आपका डी.डी. रफेल, एक है डी.डी. रफेल। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है वह मिस भी हो, लेकिन उनकी एक पुस्तक है, वह पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। यह 1976 में यह बुक लिखते हैं। 1976 में बुक लिखते हैं जिसमें वह फ्रांसीसी क्रांति की समानता के समय जो वहाँ पर व्यवस्था होती है ना, उस संबंध में धनवान और कुलीन वर्ग जो होते हैं उनको ही इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती है, उस पर यह किताब लिखी गई है। और डी.डी. रफेल का नाम जो है पॉलिटिकल राजनीतिक समानता के कंसेप्ट समझने के लिए इनकी पुस्तक जो है यह आती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार एक और बहुत बड़े स्कॉलर हैं डी टॉकविले, यह यूएसए के हैं और इनकी एक पुस्तक आती है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में यह लिखते हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है अमेरिका की, वहाँ पर राजनीतिक समानता और आर्थिक विषमता में जो विसंगति पाई जाती है उसको लेकर के यह किताब लिखते हैं। और वह लिखते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में यह जो चीज़ें हैं वह बहुत दिन तक, अनिश्चित काल तक नहीं चलेगी। जो कमियां हैं, लोग विषम हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन सब बातों को लेकर के जो आपस में क्या बोलेंगे उसको, जो है दोहराव की नीति है, दुराव की नीति जो है, उसको वह ज़्यादा दिन तक वह चलने वाली चीज़ें नहीं है। यह तरह की बात जो है वह कौन करते हैं, डी टॉकविले बोलते हैं, ये यूएसए के हैं। और इनकी पुस्तक जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है, 1835। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक जो स्वतंत्रता समानता थी उसको लेकर के बात करेंगे। किसको बात करेंगे, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करेंगे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक समानता, देखिए आप पहले तो यह जान लिए, मैं बताया भी आपको कि यह जो है वह सब्सटेंटिव इक्वलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, जो एक मजदूर वर्ग के साथ जो व्यवस्था होती है, निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो व्यवस्था होती है, जो सामाजिक जाति, धर्म और संप्रदाय की जो बात आती है, वह ये सारी जो व्यवस्था है ना, वह इसके अंतर्गत आती है। और इन के हवाले के नाम पर जो विषमता फैलती है समाज में, उसको दूर करने का, उनको हटाने का इसके अंतर्गत सारी चीज़ें चलती हैं। जीवन को जो है वह कैसे अच्छा बनाया जाए, जीवन को किसी गरीब व्यक्ति का, किसी मजदूर व्यक्ति का जीवन कैसे सुधरे। और इसमें जब हम बात करेंगे सामाजिक समानता और आर्थिक समानता में, तो फिर यहाँ पर बात आएगी सीधा मार्क्स से, मार्क्स की बात आएगी, एंगल्स की बात आएगी, रिकार्डो की बात आएगी, ठीक है ना। ये सारे जो आपके दार्शनिक हुए हैं, उन लोग जो है वह कैसे, किस प्रकार बात करते हैं मज़दूरों को। मार्क्स कहता है, पहले में मैं बताया हूँ कि दुनिया के मज़दूरों एक हो, और वह वर्ग संघर्ष की बात करता है, वह डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है, वह एलिनेशन की बात करता है, अलगाव की बात करता है कि कैसे एक मज़दूर जो है, कामगार वर्ग जो है, वह समाज से, अपने आप से और अपने काम से, स्वयं से, बल्कि स्वयं से भी जो है वह अलग एक समय आता है कि वह हो जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो कमियां हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उसके लिए जो है वह
राज्य सरकारें जो होती है या कोई भी सरकार वहाँ जो भी कार्य कर रही होती है वह एक इस प्रकार की व्यवस्था लाती है जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ राहत मिला जाए, कुछ राहत दिया जाए, उनके कल्याण की बात सोची जाए। तो इन तरह की चीज़ें जो है वह यहाँ पर लाई जाती है और इसमें जो है वह सुधार करने की बात जो है आती है। जो उनको साथ बर्ताव किया गया है उनमें कमी लाने का उसके जो गैप है वह गैप को, जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो दूसरे को जो है कुछ कल्याणकारी कर करके अगर यहाँ तक हम नहीं ला सकते हैं तो यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसको बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए जो है वह गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। यह सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में, सामाजिक आर्थिक समानता के रूप में जो है चीज़ें चलती हैं। अब हम लोग यह जान लें कि सामाजिक जो समानता की बात हम लोग कर रहे हैं वह कैसे आएगा, किन परिस्थितियों के कारण जो है हम लोग इसको बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि समानता और स्वतंत्रता जो है वह, देखिए इसको हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि इसमें क्या दोनों में अंतर है या क्या समानता है। कौन कौन से विद्वान ऐसे रहे हैं जो इसका पक्ष लेते हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि वह एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग यह ज़रूर चर्चा करेंगे कि सामाजिक समानता में स्वतंत्रता और समानता को एक संतुलन के रूप में जो है होना आवश्यक है, तभी जो है यह समानता, वास्तविक समानता उपलब्ध हो पाएगी। और जहाँ तक बात है विशेषाधिकार का, तो विशेषाधिकार जैसे हम लोग अपने संविधान की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, आपको जो है उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। और विशेषाधिकार कहने का मतलब है, देखिए विशेषाधिकार जो है सरकारें करती है, किसी को जन कल्याण के लिए कार्य करती है, लेकिन वह कार्य जो होता है वह कार्य एक वैसे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, उसको समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। वह विशेषाधिकार के रूप में चीज़ें कई जगह आती है, वह उसको जो है विपरीत भेदभाव के रूप में भी कई सारे कंसेप्ट आए हैं, यूएसए से यह चीज़ें चली है। लेकिन वह विशेषाधिकार जैसे पहले हुआ करता था उस प्रकार की चीज़ें अब कमी है। तो विशेषाधिकार का अभाव होना समानता के लिए आवश्यक है, तभी जो है वह वास्तविक समानता किसी को मिल पाएगी। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि अपॉर्चुनिटी का अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी का जो है इक्वलिटी होना चाहिए, सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए कि वह अपना डेवलपमेंट कर सके। किसी स्पेशल जात विशेष धर्म को जो है वह लाभ ना मिले, किसी स्पेशल कैटेगराइजेशन को जो है किसी विशेष इस तरह की पॉलिसी न निर्धारित की जाए कि एक ही वर्ग को लाभ हो। इस तरह की चीज़ें जो है जब तक नहीं होगी तब तक वास्तविक समानता की कामना करना कहीं ना कहीं जो है वह सफल नहीं कहा जा सकता है। बात फिर हम लोग करेंगे जब राज्य की, तो राज्य में यह चीज़ें कब फलीभूत होगी। हम लोग देखते हैं कि भारत में इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा भी कहीं देखने को मिलती है, कुछ कहीं चीज़ें समान रूप से मिलती है देखने में। लेकिन अब उसके पीछे क्या है कि राज्य जो है वह इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। राज्य को, राज्य जो है जितने भी नागरिक है उसको समान रूप से वह देखना चाहिए, और सभी जाति धर्म वर्ग विशेष के लोगों को एक समान नज़र से जब वह राज्य देखता है। जैसे अगर हम बात करें कि हिंदू राष्ट्र की या मुस्लिम राष्ट्र की, तो हमारा देश जो है इस तरह की किसी रिलीजन को नहीं मानता, वह जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की वकालत करता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है भी, है ना। तो यहाँ पर यह चीज़ें जो है आप देख पाएंगे कि जब इस चीज़ों को कोई स्टेट अगर फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर समानता नाम की चीज़ें जो है वह ज़्यादा मिलने की चांसेस होती है, ठीक है। और इस तरह की व्यवस्था में एक राज्य को कल्याणकारी राज्य होने की आवश्यकता है। उनको जो है विभिन्न प्रकार के जो है गरीबों को लिए वह उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की जो है उनको पास क्षमता होनी चाहिए। उनको इस तरह की दृढ़ता होनी चाहिए कि हमको जो पुअर लोग हैं या जो सताए गए लोग हैं उनके लिए जो है कार्य करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता की।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसमें दो तरह के वर्ग के लोग मिलेंगे। एक तो मिलेंगे कि जो है वह कहेंगे कि यह एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, और दूसरे जो लोग होंगे वह कहेंगे कि यह एक दूसरे का विरोधी है, ठीक है। पहले बात, एक लोग कहेंगे कि यह दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है, मतलब एक है तभी दूसरा है, दूसरा है तभी पहला है। लेकिन दूसरा लोग कहेंगे कि नहीं, जहाँ समानता होती है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ पर समानता का संभव नहीं होता है। दूसरे पक्ष वाले जो लोग हैं वह कहेंगे कि यह संभव नहीं है। अब देखिए, एक दूसरे के पूरक के रूप में जो है हम लोग याद रखेंगे आर.एच. टॉनी को याद रखेंगे, आर.एच. टॉनी को याद रखेंगे, लॉस्की को याद रखेंगे, उसके बाद जो है सी.बी. मैकफर्सन को याद रखेंगे, सी.बी. मैकफर्सन, ये नाम याद रखेंगे आप। और इसमें यह क्या बात की गई है, इसमें यह बात करी जाएगी कि समानता और स्वतंत्रता तभी एक साथ रह कर के कहीं जो है वह फलीभूत हो सकती है। जब अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता कुछ नहीं कर सकती है, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ नहीं कर सकती है। इस तरह की चीज़ें जो है वह इसके अंतर्गत बात की जाती है, ठीक है। लेकिन जब इसके बाधक के रूप में हम लोग बात करेंगे तो इसके सबसे पहले जो है वह जे.एस. मिल का नाम आता है, और उसके बाद अलेक्सी डी टॉकविले का नाम, डी टॉकविले का नाम आपको हम बताए थे शुरू में, वो आते हैं। उसके बाद जो है वह एफ.ए. हेयक आते हैं, एफ.ए. हेयक, ठीक है। इनका नाम जो है वह माना जाता है कि यह इसके विरोधी हैं। जे.एस. मिल तो कहते हैं कि सबके विचार जो है एक नहीं हो सकते हैं, तो फिर समानता की बात संभव है ही नहीं। देखिए, यह बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं, और कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो लगता है कि यह बात भी सही है, लेकिन यह निगेटिव चीज़ें हो जाएगी। यह कह करके किसी को आगे उठाने की बात न करना, किसी को समान अवसर न देना, और किसी को जो है सबको एक समान छोड़ देना, अपने हाल पे जैसा है जैसा तुम करो, तो यह कहीं ना कहीं समाज में जो है वह गलत संदेश जाता है। और इससे जो है स्थिति में और जो है कई तरह की समस्याएं ही उत्पन्न होगी। अलेक्सी डी टॉकविले क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करता है। यानी कि जो समानता और स्वतंत्रता जो है ना, वह एक दूसरे के साथ तो कभी रहने की बात ही नहीं है, और समानता अगर किसी को देने की बात करेंगे तो वह बात स्वतंत्रता के लिए खतरा हो जाएगा। अब देखिए, हो भी सकता है यह, अब सबको अगर आप समान बना देंगे तो क्या लगता है आपको कि सब समान रह पाएंगे? फिर वह थोड़े दिन के बाद वे लोग जो नहीं काम करना चाहते हैं, जो नहीं कुछ करना चाहते हैं, वह फिर